नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। The arrangement shown in the figure is of cylindrical tube of uniform cross sectional area। यहाँ पे देखिए आपका एक U-tube दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो, उसका आपका क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये वाला जो एरिया है आपका यूनिफॉर्म है। ठीक, pick a vertical limb containing a liquid of density rho to a height h each। मतलब ये जो आपका वर्टिकल कॉलम में आपका जो ये दोनों आपका क्या दिया हुआ है, आपका लिक्विड जो भरा है वो क्या है, आपका रो डेंसिटी है उसका, और हाइट कहाँ तक लेके आया है, एच हाइट तक लेके आया है। ठीक, फिर कह रहा है जो लोअर हॉरिजॉन्टल पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला जो आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इसमें क्या कर रहा है, आपका लेंथ कितना दिया हुआ है, 2h लेंथ दिया हुआ है। और उसके बाद क्या कर रहा है, ट्यूब कंटेनिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 रो। यहाँ पे जो आपका ये लिक्विड है जिसका डेंसिटी 2 रो है, और इस का लेंथ कितना दिया हुआ है, आपका 2h दिया हुआ है। ठीक, फिर कह रहा है द अरेंजमेंट इज फाइनली एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली एट जी वाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे अब बोल रहा है कि आपका पूरा अरेंजमेंट क्या हो रहा है, पूरा अरेंजमेंट को हम क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, कितने से, जी/2 एक्सेलरेट करवा देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द डिफरेंस इन हाइट ऑफ लिक्विड इन द टू वर्टिकल लिम्स। ठीक, तो अब बोल रहा है कि आपका क्या, जब एक्सेलरेट करवाएंगे तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेट करवाएंगे तो पीछे की ओर आपका सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स लगेगा तो आपका जो लिक्विड, नीचे वाला जो लिक्विड है वो क्या करेगा, एक फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो क्या होगा इसमें, ये आपका ऊपर की ओर क्या होगा, ऊपर स्लाइड करेगा, ये राइज कर जाएगा और ये क्या करेगा, ये फॉल करेगा। ठीक है, तो इसको फिगर बना लेते हैं आपका कुछ इस तरह से। ठीक है, इनिशियली आपका जो ये लेंथ है, हाइट मतलब ये आपका ये लिक्विड वन जो आपका भरा हुआ है आपका इस पॉइंट तक है। तो मान लीजिए अगर हम इसको राइज करवाते हैं तो कितना आपका कुछ x सेंटीमीटर हम करते, x डिस्टेंस हम क्या करते हैं, ऊपर ही राइज कर जाएगा। x डिस्टेंस आपका राइज करेगा तो यहाँ से भी आपका x डिस्टेंस आपका ऊपर की ओर राइज होगा। तो आपका जो ये दूसरा वाला जो लिक्विड है, आप जिसका डेंसिटी आपका 2 रो है, वो आपका कुछ ऐसा आएगा। x डिस्टेंस इस साइड आपका स्लाइड किया तो ये यहाँ पे भी आपका क्या होगा, यहाँ पे भी आपका ये जो आपका डिस्टेंस है वो कितना होगा, x ही हो जाएगा। ठीक, अब x डिस्टेंस ये नीचे आया है तो नीचे यहाँ पे आपका x डिस्टेंस ये नीचे आया है, तो आपका जो इस साइड वाला जो आपका लिक्विड है वो भी x डिस्टेंस ऐसा कुछ आपका शो होगा। ठीक, तो अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपका यही डिफरेंस ऑफ हाइट। तो डिफरेंस ऑफ हाइट क्या हो गया, एक x ऊपर चढ़ा, ये x नीचे गया, तो टोटल आपका डिफरेंस कितना हो गया, 2x हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट को हम मान लेते हैं A, और इस साइड हम इसको मान लेते हैं क्या, B। क्लियर है, इसके पहले आपको दो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, बीकर में आपका कोई लिक्विड है, पानी मान लेते हैं, वाटर आपका फिल्ड है। तो अगर मान लीजिए ये रेस्ट पोजीशन पे है, मान लीजिए ये रेस्ट पोजीशन पे है, तो ये जो आपका दो पॉइंट है, इसको ये A हो गया और ये आपका B हो गया। ठीक, तो उल्टा मान लेते हैं, ऊपर B कर लेते हैं, ये B हो गया, ये A हो गया। ठीक, अब इन दोनों के ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आपका h है डिस्टेंस। ठीक, तो अब प्रेशर डिफरेंस हम यहाँ पे बोलेंगे, और डेंसिटी क्या है लिक्विड का, रो डेंसिटी है। ठीक, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस बोलेंगे PA माइनस PB कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रो जी और ये h हो जाएगा। अब सेम बीकर को अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेट करवा देते हैं, सेम बीकर को एक्सेलरेट करवा देते हैं, किससे, ए से। तो एक्सेलरेट करवाएंगे तो क्या होगा, हल्का सा क्या हो जाएगा, इधर आपका इस तरह से आपका वाटर आपका एक तरफ राइज कर जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेट करवाए हैं। अब मान लेते हैं इन दोनों के बीच का आपका ये ए पॉइंट हो गया और ये आपका बी पॉइंट हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं यहाँ पे एल है।
ठीक। अब इन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस आपका क्रिएट होगा, यहाँ पे पी ए माइनस पी बी जो आपका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा वो कितना हो जाएगा। मान ली आपका ये डेंसिटी आपका रो ही रहेगा, रो हो गया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एल हो गया, और एक्सेलरेट करवा रहा है तो ये आपका ए से एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक, आपका कुछ ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है इसको बनाने समय। ठीक, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे। अब ये आपका ये दो पॉइंट है आपका पी ए और पी बी। यहाँ से ये एक्सेलरेट हुआ है, एक्सेलरेट हुआ है किससे, जी वाई टू से एक्सेलरेट हुआ है। तो पहले हॉरिजॉन्टल वाला हम देख लेते हैं। तो आपका पी ए माइनस पी बी, एक हॉरिजॉन्टली में आपका बात करेंगे तो आपका यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना हो गया, पहले कितना था 2h था, 2h से x हट गया तो आपका ये वाला पार्ट आपका कितना 2h माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर आपका ये पार्ट आपका x है ही। ठीक, तो अब बात कर रहे हैं 2h माइनस एक्स में आपका कौन सा लिक्विड है, आपका लिक्विड है 2 रो आपका लिक्विड है, और एक्सेलरेट किससे करवाए हैं, जी वाई टू से एक्सेलरेट करवाए हैं। तो ये आपका 2h माइनस एक्स हो गया, प्लस और क्या है आपके पास, और है आपके पास इधर जो आपका डेंसिटी ये आपका लिक्विड है उसका डेंसिटी रो है, रो, और एक्सेलरेट किससे करवाए हैं, जी वाई टू से, और ये आपका डिस्टेंस कितना है उधर, x है। ठीक है, अब हम निकालते हैं पी ए। पी ए आपका प्रेशर ए, मतलब यहाँ से अगर बात करेंगे यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आपका है यहाँ पे आपका प्रेशर कितना क्रिएट होगा। तो अगर हम बात करेंगे इस पॉइंट से आपका ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक लेके आएंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, h है डिस्टेंस, वो तो आपका वो उतना ही रहेगा ना। यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे आपका h ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा लिक्विड आपका ऊपर शिफ्ट किया है x से, तो h का h तो इतना ही रहने वाला है, वो तो आपका वो बदलेगा नहीं। तो आपका यहाँ पे बात करेंगे तो आपका ये जो आपका रो है और क्या है, g है, और h हो जाएगा, ये सीधा सीधा ऊपर स्लाइड किया है। प्लस प्लस आपका क्या है, आपका 2 रो हो गया, 2 रो आपका कितना x हो गया, और यहाँ पे आपका ये जी हो गया। ठीक, ये आपका हो गया प्रेशर एट ए पॉइंट पे। प्रेशर एट बी पॉइंट पे क्या होगा, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का हाइट आपका क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों, x तो आपका इधर आपका कितना आपका नीचे आया है ना, टोटल पहले कितना था, टोटल आपका h था, तो ये जो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा कितना, h माइनस एक्स। तो इधर आपका ये आपका डेंसिटी कितना है, रो जी, और ये h माइनस एक्स। ठीक, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला पार्ट आपका पी बी हो गया। ठीक, अब इसको इधर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये पहले आपका 2 2 कैंसिल कर देते हैं, तो रो जी 2h हो गया, तो लिख देते हैं 2 रो जी एच, और माइनस में आपका हो जाएगा, माइनस में आपका हो जाएगा रो जी एक्स हो जाएगा, रो जी एक्स हो गया, और ये आपका प्लस में है, प्लस में आपका रो जी एक्स बाई 2 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये वाला पार्ट आपका क्या था, पी ए था, ये वाला पार्ट आपका पी बी हो गया। ठीक है, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका यहाँ पे आपका रो जी एच प्लस रो जी एक्स जी, और ये हो जाएगा रो जी एच माइनस में ही होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रो जी एक्स, और यहाँ पे ये आपका 2 रो जी एच बचा हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका माइनस में हो जाएगा रो जी एक्स बाई 2। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये पार्ट आपका ये पार्ट कैंसिल हो रहा है, और कुछ हो रहा है कैंसिल, और नहीं हो रहा। चलिए ये दोनों को ऐड करेंगे, इसको इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 रो एक्स जी, और ये आपका 2 रो जी एच। अच्छा इसको इधर भेज देते थे, चलिए इसको इधर लेके आ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा रो जी एक्स बाई 2। दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 7/2 रो एक्स जी, और ये आपका 2 रो जी एच। कैंसिल कर दीजिए, रो जी कैंसिल हो जाएगा, रो जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4h/7। तो x आपका निकल गया 4h/7, लेकिन हमको निकालना क्या था, डिफरेंस इन हाइट। डिफरेंस हाइट कितना है, d इक्वल टू 2x आया था, तो x का वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, आपका हो जाएगा 8h/7।
जो भी यूनिट होगा वो आपका यूनिट। तो क्लियर होगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।